एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको बेसिस के बारे में कोई डाउट है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम बेसिस से पढ़ाऊँगा, जहाँ पे भी ज़रूरत होगा मैं फिर से बेसिस पढ़ा दूँगा। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.3 हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं एकदम बेसिस से। नहीं भी कुछ पता है तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते लेते चला जाऊँगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेट एफ ऑफ एफ फंक्शन हमारा इक्वल टू 1, 3, 4 इक्वल टू 1, 2, 5 ऐसे फंक्शन एफ का दिया, ऐसे ही जी का दिया है। और ये हमें दिया है एफ ऑफ एफ इक्वल टू 1, 2, 3, 5 4, 1 जी इक्वल टू 1, 3, 2, 3 और 5, 1। इसका क्या मतलब क्या हुआ ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए इसका ये मतलब है, इस पूरे का मतलब हुआ कि व्हेन एफ ऑफ एफ इक्वल टू 1 तो वैल्यू हमारे पास 2 है। व्हेन एफ इक्वल टू 3 तो वैल्यू हमारे पास 5 है। व्हेन एफ इक्वल टू 4 तो वैल्यू हमारे पास 1 है। और इस पूरे का मतलब हुआ व्हेन जी इक्वल टू 1 तो वैल्यू हमारे पास 3 है। व्हेन जी इक्वल टू 2 तो वैल्यू हमारे पास 3 है। और व्हेन जी इक्वल टू 5 तो वैल्यू हमारे पास 1 है। ये मतलब हुआ इसका। और हमसे राइट डाउन जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ मतलब क्या होता है? जी ऑफ एफ मतलब ये डबल फंक्शन है। जी जैसे जी बाहर है तो बाहर वाले तो बाहर, फिर अंदर एफ है तो एफ, और फंक्शन किसका हम लोग लेंगे? एफ ऑफ एस। एस हम लोग कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो बाहर वाले तो बाहर रहते हैं, अंदर वाले तो अंदर। अब हम लोग मान लीजिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे इक्वल टू 1 कंसीडर लेते हैं, फिर 3 ले लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे आगे अलग अलग वैल्यू लेते हैं, हम लोग सब पे चेक करेंगे, जी ऑफ एफ निकालेंगे। तो जी ऑफ एफ बोला है तो जी ऑफ एफ में 1 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे। तीनों पे वैल्यू निकालते चेक करेंगे। तो दिक्कत यहाँ भी आप देख सकते हैं 1, 3 और 4, ठीक है। तो जब हम लोग एस इक्वल टू 1 कंसीडर करेंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ एस की जगह पे हम लोग 1 डाल देंगे तो 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 1 क्या है? 2, तो जी ऑफ 2 हमारे पास, और जी ऑफ 2 हमारे पास क्या है? 3। नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए जब हमने एस इक्वल टू 1 कंसीडर किया तो यहाँ पे 1 आ गया। अब एफ ऑफ 1 हो गया ना ये, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 थी तो मैंने 2 लिख दिया। अब जी ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास 3 था तो जी ऑफ एफ हमारे पास क्या आ गया? जी ऑफ एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया? 3। अब जी ऑफ एफ ऑफ 3, 1, 3 और 4 का निकालेंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ एस। अब एस तो यहाँ पे हमने क्या लिया था? 3, तो 3 लिख देते हैं। तो एफ ऑफ 3 हमारे पास क्या है? 5, तो हम लोग जी ऑफ 5 लिख देंगे। और जी ऑफ 5 हमारे पास क्या है? 1, तो 1 आ गया। अब जी ऑफ एफ ऑफ 1, 3 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? अब बचा हमारे पास 4, तो 4, तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 हमारे पास क्या हो जाएगा? जी ऑफ एफ ऑफ 4 हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 4 क्या है? 1, तो जी ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? जी ऑफ 1 हमारे पास आ गया 3। कोई दिक्कत? जी ऑफ 1 हमारे पास आ गया 3। तो जी ऑफ एफ हमसे क्या पूछा था? राइट डाउन जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा? जब हमने 1 लिया तो हमारे पास 3 आया, जब हमने 3 लिया तो हमारे पास 1 आया, और जब हमने 4 लिया तो हमारे पास 3 आया। तो ये हमारा हो गया जी ऑफ एफ। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो भी दिक्कत नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं बेसिस पे वीडियो बनाऊंगा। मैं इन्वर्टिबिलिटी भी अच्छे से समझा दूंगा, इन्वर्स भी अच्छे से समझा दूंगा, तो सब अच्छे से समझा दूंगा। एक स्पेशल वीडियो में 2-3 दिन के अंदर डाल दूंगा। तब तक आप अभी क्वेश्चन से थ्रू समझिए, इतना दिक्कत नहीं होता। मैं अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। दूसरा क्वेश्चन, लेट एफ जी एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सो दैट एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। तो हम लोग तो सॉल्व है, तो हम लोग पहला पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एच ये हमारे पास है। ऑफ मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, एस ले लेता हूँ, या फिर आप वाई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एस, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एच है, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ प्लस जी और एच ऑफ एस। इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो दिक्कत है इसमें तो आप बोलिए? नहीं है दिक्कत। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो एफ ऑफ इसको इसके साथ फंक्शन, तो इसके साथ तो एफ ऑफ एच ऑफ एस
फिर इसको इसके साथ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एस, ऐसे लिख सकते हैं। तो दिक्कत है, लिख सकते हैं ना ऐसे, आगे सॉल्व करें तो एफ डबल फंक्शन है। जैसे तो यहाँ देखिए जी ऑफ एफ था, तो जी ऑफ एफ था तो हम लोग इसको ऐसे लिख दिए थे, जी ऑफ एफ ऑफ एस लिख दिए थे ना। तो जी ऑफ एफ था तो जी ऑफ एफ ऑफ एस लिख दिए ऐसे। ये जो बाहर वाला था उस तो अंदर वाले ब्रैकेट, बाहर वाले तो बाहर वाले में, अंदर वाले तो अंदर वाले ब्रैकेट में। तो सेम ऐसे ही हम इसको भी एफ ऑफ एच लिख सकते हैं। अब आप इस दोनों को कंपेयर करिए, ठीक है। और उसी के बेसिस पे मैं इसको भी लिखा हूँ, एफ ऑफ एच इक्वल टू एच लिख सकते हैं प्लस जी ऑफ एच ऑफ एस लिख सकते हैं। तो जब हम लोग इस दोनों को लिख सकते हैं तो अब आया एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ठीक है। और ये एस का टर्म तो है ही, तो हमारा ये क्या था, ये था एल एच एस, ये हमारे पास आया आर एच एस। तो फिर एफ प्लस जी ऑफ एच हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ठीक है। एस का टर्म यहाँ पे भी हमने हटा दिया, यहाँ पे भी हटा दिया, ये हमारे पास आया। और यही प्रूव करना था तो हेंस प्रूव। कोई दिक्कत आया इसमें? तो सोचने वाली बात नहीं है, बस हमने एच ऑफ एस लिया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और एफ ऑफ एच ऑफ एस तो हम लोग इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। इसकी मदद से अगर आपको बेसिस नहीं भी पता है तो भी आप सवाल बना सकते हैं। इसकी वजह से जी ऑफ एफ तो हम लोग क्या लिखते थे, जी ऑफ एफ ऑफ एस लिख दिए थे ना। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमने अप्लाई किया। क्लियर है? अब ये तो हुआ पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट तो भी हमें प्रूफ करना है, तो दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में हमें दिया है एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, ये हमें गिवन है। क्लियर है? आप देख पा रहे हैं। तो हम लोग एल एच एस साइड ले रहे हैं पहले, तो एफ इंटू जी ऑफ एच हम लोग ले लेंगे, ठीक है। इट एस हम लोग वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। आप वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने एस यहाँ पे लिया है, आप देख रहे हैं। क्लियर है? तो इसको जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो एफ इंटू जी और वापस से एच ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, जैसा हमने पिछले पार्ट में किया था। तो हम ऐसे ही हम लोग इस बार भी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको और ब्रेक कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो एफ इंटू एच ऑफ एस इंटू जी इंटू एच ऑफ एस ऐसे लिख सकते हैं। इसको जैसे मान लीजिए 3 इंटू 2 और 7 है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 इस फॉर्म में हमने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। हमने दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में तो है, डायरेक्टली हम लोग 6 इंटू 7 करें उस तरह हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। एफ तो पहले एच ऑफ एस के साथ, फिर जी तो एच ऑफ एस के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच लिख सकते हैं इसको, और इंटू जी ऑफ एस इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एस का टर्म है, यहाँ पे भी एस का टर्म है, तो हम लोग ले सकते हैं एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ये हमारा राइट हैंड आया, और यही हमें प्रूव करना था, एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। तो ये तक तो कन्फ्यूजन, ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तीसरे पार्ट पे चले।